नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज हम विलोम शब्द के जो है तीसरे भाग को देख लेते हैं। तो अगर आपने इससे पहले भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ हिंदी के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसी के अंदर आपको भाग 1 और भाग 2 के जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो विलोम शब्द जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्या दे रखा है, संघ। तो पहला संघ अगर विलोम है संघ, तो संघ का क्या हो जाएगा, निसंग हो जाएगा, निसंग। तो इसी चीज ध्यान, लिखते कैसे हैं यहाँ पे जो है, लिखने में भी लोग बहुत ज़्यादा वर्तनी अशुद्धि करते हैं। तो लिखते कैसे हैं वो भी ध्यान से रखिएगा, क्योंकि मेंस की परीक्षा जब होती है तो वहाँ पे आपको खुद से ही लिखना पड़ता है, वहाँ पे विकल्प नहीं दे रखे होते हैं। और वैसे विकल्प दे रखे हैं तो विकल्पों में भी क्या होती है, अशुद्धि कर देते हैं वो लोग, जिससे आपको आपका आंसर गलत हो जाता है, आता हुआ भी क्वेश्चन। तो संघ का क्या हो जाएगा, निस्संग हो जाएगा। संदूषित, संदूषित का क्या हो जाएगा, संशोधित हो जाएगा। फिर संदेह, संदेह का क्या हो जाएगा, निःसंदेह हो जाएगा। संत का विलोम क्या होता है, आसंत होता है। सामान्य का विलोम क्या होगा, विशिष्ट होगा। संपूर्ण का क्या हो जाएगा, अपूर्ण। फिर अगला है सभेद, सभेद का क्या हो जाएगा, अभेद। अभेद का मतलब क्या होता है, जिसे भेदा न जा सके। फिर स्तुति, स्तुति का क्या हो जाएगा, निंदा हो जाता है। साकार, साकार का क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। सम का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर अगला आपका है, अगला है सज्जन। तो सज्जन का क्या हो जाता है, दुर्जन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, एक्चुअली कभी कभी पूछा जाता है दुर्जन। तो दुर्जन का मतलब होता है जो बुरा व्यक्ति होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, अच्छा व्यक्ति मतलब सज्जन व्यक्ति। फिर संयोग, संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग। समर्थ, समर्थ का विलोम होता है असमर्थ। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, स्थूल। ये भी बहुत बार पूछा गया है। सूक्ष्म का मतलब तो आपको पता होगा, छोटा। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, विराट। इसका दूसरा क्या है, विराट। फिर सजीव, सजीव का तो पता होगा, निर्जीव। सत्य, सत्य का अनर्थ। अब देखिए, सत्य, सत्य का झूठ भी होता है लेकिन अनर्थ भी होता है। अब आपको अगर पूछ लेगा कि एग्जाम में कभी अनर्थ का विलोम क्या होगा, तो आपको अगर अनर्थ का मतलब नहीं पता होगा तो आप उसका नहीं पता कर पाएंगे कि उसका विलोम सत्य होता है। इसीलिए सत्य क्या क्या होता है, अनर्थ याद कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है। फिर सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह है। ठीक है, तो सत्याग्रह तो अपने इतिहास में बहुत पढ़ा होगा, गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था, लेकिन इसका विलोम क्या होता है, दुराग्रह। सृष्टि, सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय। सृष्टि का मतलब क्या होता है, जो बनाए कुछ, और प्रलय क्या करती है, विनाश करती है, तो उसका सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय। सार्थक, सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। सरस, सरस का नीरस हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक पत्रिका भी आती थी, सरस सलील, उस पढ़ी होगी। सरस का मतलब रोचक जो होता है, और नीरस तो आपको पता होगा, जो बोरिंग टाइप का। फिर संकलन, संकलन क्या क्या हो जाएगा, व्याकलन हो जाएगा। सधवा, सधवा का विधवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सधवा का मतलब जिस वह महिला जिसका पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं, सधवा बोलते हैं। अविधवा तो आपको पता होगा ही। फिर सबल, सबल का क्या हो जाता है, दुर्बल, या फिर इसको निर्बल भी बोलते हैं। सकाम, निष्काम हो जाएगा। संस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वकीय का क्या हो जाएगा, परकीय। तो स्वकीय का परकीय हो जाएगा। समास, समास का क्या हो जाएगा, व्यास या फिर विग्रह। ठीक है, समास का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग करना, तोड़ देना, चीज़ों को अलग कर देना। अगला क्या है आपका, स्वर। तो स्वर क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। सात्विक, सात्विक का तामसिक, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो सात्विक का याद कर लिए, क्या होता है, तामसिक। सुकाल, और उसका हो जाएगा दुष्काल। सुकाल का मतलब अच्छा समय, दुष्काल मतलब बुरा समय। ससीम, ससीम का क्या हो जाएगा, असीम। साध्य, साध्य का हो जाएगा असाध्य। जैसे बोलते नहीं कि इस व्यक्ति को असाध्य रोग हो गया, कैंसर एक असाध्य रोग है, तो असाध्य हो जाएगा। सजल, सजल का क्या हो जाएगा, निर्जल। संग्रह, संग्रह का क्या हो जाएगा, अपरिग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, काफी बार पूछा गया है। सशक्त, सशक्त का हो जाएगा आसक्त। स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब क्या होगा, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो सहयोग होगा। सहयोगी का क्या हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा। समाधान का क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। स्वरूप का क्या हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा।
तो इनसे तो आप पहले से ही परिचित होंगे। अगला क्या है? स्वर्ण। स्वर्ण का क्या हो जाएगा? आस्वर्ण हो जाएगा। फिर सदाचार का दुराचार हो जाएगा। स्वार्थ, स्वार्थ का क्या हो जाएगा? परमार्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे शब्दों को आयोग पूछता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में विकल्प देने के बाद भी बच्चा गेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब तक उसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा आप गेस नहीं कर पाएंगे। अब स्वार्थ है, स्वार्थ का परमार्थ आपको अगर ऑप्शन में दे भी रखा होगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका अगर परमार्थ का मीनिंग नहीं पता है आपको तो आप नहीं गेस कर पाएंगे। तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। फिर सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। सुशील, दुष्शील, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये। तो सुशील का क्या होता है? दुष्शील। सगुण, सगुण का क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। संकल्प, संकल्प का हो जाएगा विकल्प। फिर सलज का हो जाएगा निर्लज हो जाएगा। तो ये भी काफी बार पूछा गया है। निर्लज का विलोम क्या होता है? सलज। स्थावर, स्थावर का जंगम। अब देखिए ये नाम से बिल्कुल अजीब लग रहा है एकदम, स्थावर जंगम। ठीक है, तो ये स्थावर का मतलब जो व्यक्ति एक ही स्थान पर रहता है उसको बोलते हैं स्थावर। और जंगम, जंगम क्या होता है? जो व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग क्या है? जंगम। समष्टि, समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बहुत परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके रखिएगा। स्वल्पायु का क्या हो जाएगा? चिरायु या फिर दीर्घायु। स्वावलंबी का क्या हो जाएगा? परावलंबी हो जाएगा। अगला आपका है सुधा। सुधा का क्या हो जाएगा? गरल। ठीक है, सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत होता है यानी, और गरल का मतलब क्या होता है? जहर यानी विष। तो सुधा का अगर पूछा जाए कभी तो गरल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता नहीं है तो विकल्प में आप इस पर गैस भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो सुधा का क्या हो जाता है? गरल। सुदूर, सुदूर का क्या हो जाएगा? सन्निकट, यानी सुदूर का मतलब क्या होता है? दूर जो होता है बहुत, और सन्निकट मतलब पास में। समीपवर्ती, उसका क्या हो जाएगा? दूरवर्ती हो जाएगा। सत्कार, तो सत्कार का क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है क्या? सत्कर्मी। तो सत्कर्मी मतलब अच्छे कर्म को जो करता है सत्कर्मी कहलाएगा वो। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा आपका? दुष्कर्मी हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता, उसका हो जाएगा परतंत्रता हो जाएगा। सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, तो उसका क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। संन्यस्त या फिर सन्यासी भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गृहस्थ। तो बहुत बार पूछा गया है ये, गृहस्थ का विलोम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा या फिर संन्यस्त भी बोलते हैं। सुयोग, सुयोग का क्या हो जाएगा? कुयोग। सुगंध, सुगंध का क्या होता है विलोम? दुर्गंध होता है। सुफल, सुफल का विलोम क्या हो जाएगा? कुफल, बुरा फल यानी कि। सुगम, सुगम का मतलब जहाँ पे आसानी से जाया जा सके। दुर्गम, दुर्गम का मतलब ये है जहाँ पे आसानी से जाया ना जा सके, यानी कि अगम, यानी कि वहाँ पे जाना कठिन है। सुमति, सुमति का क्या हो जाएगा? कुमति। सुकर्म, तो कुकर्म भी हो सकता है या फिर दुष्कर्म भी हो सकता है। सुधा, सुधा का हमने अभी देखा ही था, विष। ठीक है, स्वानुभूति का स्वानुभूति हो सकता है या फिर यहाँ पे सहानुभूति भी हो सकता है। दोनों का क्या हो जाएगा? परानुभूति। ठीक है, तो स्वानुभूति का क्या हो जाएगा? परानुभूति। फिर अगला है सम्मुख, सम्मुख का मतलब सामने, तो उसका क्या हो जाएगा? नेपथ्य। नेपथ्य क्या होता है? जब आप कोई कहीं प्रोग्राम हो, जब वो कहीं होता है, कोई स्टेज होता है, तो स्टेज में आगे जो पर्दा लगा होता है जिसके पीछे कोई जो पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं, जैसे डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर कोई अन्य, तो वो पीछे खड़े होते हैं जो पर्दे के पीछे, उसको बोलते हैं नेपथ्य। तो वो पीछे होता है, और सम्मुख का मतलब आगे, तो ये होगा उसके पीछे यानी कि नेपथ्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। नेपथ्य मतलब क्या होता है? तो आपको अगर इसका मीनिंग नहीं पता है कि नेपथ्य क्या होता है तो आप इस पर गेस नहीं कर पाएंगे। स्वागत, स्वागत का क्या हो जाएगा? तिरस्कार कर देंगे उसका उल्टा। सुबोध, सुबोध का दुर्बोध। संगत, संगत का असंगत हो जाएगा। सात्विक का तामसिक हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। स्मरण, विस्मरण हो जाएगा। सभ्य का असभ्य हो जाएगा। सरल, सरल का क्या हो जाएगा? कुटिल या फिर जटिल। फिर संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब बहुत ही नैरो है वो, तो उसका क्या हो जाएगा? उदार, उदार मतलब लिबरल है वो। स्पष्ट, स्पष्ट का हो जाएगा? अस्पष्ट हो जाएगा। सौम्य, सौम्य मतलब कोमल जो होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? उग्र। समूल का क्या हो जाएगा? निर्मूल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्या है आपका? संश्लेषण।
तो संश्लेषण का क्या हो जाता है, विश्लेषण। देखो संश्लेषण का मतलब क्या हो जाता है, बहुत सी चीज़ों को मिला करके एक कर लेना, उसको बोलते हैं संश्लेषण। विश्लेषण मतलब चीज़ों को अलग अलग करके देखना, यानी कि उसको विश्लेषित करना। ह्रस्व का क्या हो जाएगा, दीर्घ। ह्रस्व का मतलब छोटा, ठीक है, ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा, तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। फिर ह्रास, ह्रास का मतलब कमी होना, तो ये उसका वृद्धि हो जाएगा। हर्ष, हर्ष का मतलब खुश होना। विषाद मतलब दुखी होना ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है छत। छत का क्या हो जाएगा, अक्षत, ठीक है, छत का आछत हो जाएगा। क्षणिक, क्षणिक का मतलब बहुत छोटे समय के लिए। शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए, लगातार चलता रहे, जैसे ब्रह्मांड है वो क्या है, शाश्वत है, तो चिरंतन या फिर लगातार। क्षीण, क्षीण का मतलब दुबला पतला, दुबला पतला होता है, यानी क्रश बोलते हैं, क्रश भी बोलते हैं, क्रश। क्रश का मतलब क्या होता है, दुबला पतला। और पुष्ट का मतलब जो होता है हष्ट पुष्ट, यानी कि जो ठीक ठाक हो, मतलब। क्षर क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। क्षुद्र का क्या हो जाएगा, विराट हो जाएगा। क्षुद्र मन छोटा होता है, विराट माने बड़ा होता है। क्षय, क्षय क्या क्या हो जाएगा, अक्षय, यानी कि जो नष्ट ना हो। त्रिकुटी का क्या हो जाएगा, भ्रकुटी हो जाएगा। श्री गणेश का क्या हो जाएगा, इति श्री, बहुत बार पूछा गया है। श्रोता का क्या हो जाएगा, वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। श्रद्धा, श्रद्धा का क्या हो जाएगा, घृणा। श्राप, श्राप का क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया ये, तो अंतरंग का हमेशा याद रखिए। अंतरंग का मतलब क्या हो जाएगा, बहिरंग। अगला क्या है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। अधूरा का क्या हो जाएगा, अंधूरा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। अनुराग का विराग होता है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। अग्रज का क्या होता है, अनुज। अग्रज मतलब जो बड़ा भाई होता है, अनुज मतलब छोटा भाई जो होता है। अनाथ, अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ। अवनति, अवनति का क्या हो जाएगा, उन्नति। अतिवृष्टि यानी ज़्यादा वर्षा हो यहाँ होती है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, यहाँ पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। अंतर्मुखी जो कम बोलता है, बहिर्मुखी जो ज़्यादा बोलता है। फिर असीम, असीम का क्या हो जाएगा, ससीम, ठीक है। और अगला फिर वही है, दोबारा लिख गया है, अनुराग, तो अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। आसक्त का क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। आहूत का क्या हो जाएगा, अनाहूत हो जाएगा, ठीक है। आहूत का क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार पूछा गया है आहूत। तो आहूत का क्या होता है, अनाहूत। जिसे बुलाया नहीं गया होता उसको क्या बोलते हैं, अनाहूत, और जिसे बुलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आहूत। आमिष, आमिष का मतलब क्या होता है, जो मांस को खाता है। और निरामिष का मतलब जो मांस को नहीं खाता है, तो ये भी काफी बार पूछा गया है। तो आमिष का मतलब विलोम अगर पूछा जाए कभी भी, तो उसका क्या विलोम हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। तो ये रहे हमारे कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है विलोम शब्द, और परीक्षा में लगभग इसी में से आ जाने हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। आपके जो तीनों पार्ट हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसमें बहुत सारे विलोमों को जो है कवर कर लिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक में।